जी हमारे पास प्रॉब्लम था लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n x माइनस a। हाउ वी कैन फाइंड द लिमिट ऑफ द फंक्शन लाइक दैट। मैंने आपको बाइनोमियल थ्योरम की बात की, उससे पहले पहले बैकग्राउंड पे जाते हैं कि जी असल में बात क्या है। देखिए x माइनस a फर्स्ट वन टर्म, सेकेंड टर्म आपके पास जो हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये देखिए फर्स्ट वाली टर्म तो ऐसी ही इक्वल होती है, लेकिन जब आप एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पे फार्मूला लगाते हैं तो आप बोलते हैं एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, ऐसे ही है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू द टर्म इज एक्स माइनस ए एंड एक्स प्लस ए, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी आप लिखते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब का फार्मूला लगाएं तो आप बच्चे मुझे बोलेंगे, जैसे आज अभी हमने किया था, एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर, दैट इज योर फार्मूला। ये इसका फार्मूला है। यानी पहले अगर x माइनस ए है, ये टर्म दोनों की पावर 1 है तो x माइनस ए आता है। लेकिन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो एक्स माइनस ए और फिर आपके पास एक्स प्लस ए आता है। सेकंड जब क्यूब पे जाता है तो एक्स माइनस ए आता है। देखिए ये फर्स्ट टर्म तीनों में सेम आती है। सिमिलरली अगर मैं x की पावर 4 माइनस ए की पावर 4 लिखूं तो यकीनन x माइनस ए आएगा और बाकी जो भी आएगा वो ये टर्म होगी, चार टर्में होंगी। वो कितनी टर्में होंगी? वो चार होंगी। अगर मैं x की पावर 5 माइनस ए की पावर 5 लिखूं तो लाजमी है कि x माइनस ए आएगा और यहाँ कुछ टर्में और होंगी। We find the formula, and here for linear equation we can write that x minus a, and for quadratic x square minus a square is a square minus b square formula, and x cube minus a cube is the third, the cube वाला cube formula, जो तीसरा आपके पास क्यूब का फार्मूला है। फिर उसके बाद पावर 4 हो जाए तो उसमें भी x माइनस ए आएगा, फिफ्थ में भी आएगा। नाउ गोइंग टू दी लास्ट टर्म x की पावर n माइनस a की पावर n, that is x minus a is must be in the product form of the other number, किसी और नंबर के साथ वो प्रोडक्ट में लाजमी होगा। ये तो कहने का मकसद ये है कि जब मैं इसमें बाइनोमियल लगाऊंगा तो बाइनोमियल का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि जी जब आपके पास किसी टर्म पे सेपरेटली पावर हो और सेंटर में माइनस का साइन हो तो वहां पर आपके पास ये चीजें कॉमन आ सकती हैं, आती हैं बल्कि x माइनस ए। अब आगे वाली टर्म में क्या है वो अब हम देखते हैं कि क्या है। जरा आपने बड़े तवज्जो से सुनना है। इस टर्म पे फोकस कीजिएगा, क्यूब वाले पे। x माइनस ए हो गया, अगली टर्म क्या है? x का एक पावर कम, अगले में x का एक और कम, साथ में a भी आ गया, यानी a की पावर बढ़ रही है और x की पावर कम हो रही है। a की पावर बढ़ रही है और x की पावर कम हो रही है, एंड एंड पे a की पावर बढ़ के x की पावर खत्म हो गई। सिमिलरली ये हर टर्म में ऐसा होगा। अगर मैं इसको देख के लिखूं ये वाला फार्मूला तो मैं लिख सकता हूं x की पावर 3, गौर से देखिएगा, प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस ए क्यूब, ये मेरा फार्मूला होगा। ये समझ आइए आप लोगों को मैंने कैसे लिखा है। मैंने कहा x की पावर आहिस्ता आहिस्ता कम करता जाऊंगा और a की पावर बढ़ाता जाऊंगा। देखिए एक्स क्यूब प्लस ए, एक पावर आ गई है और x की एक पावर कम हो गई है। सिमिलरली यहाँ पे एक एक करके आखिर में a की पावर 3 हो गई है, लेकिन x खत्म हो गया। ये बात समझ आई आप लोगों को? बताएं, शाबाश। जी सर। सर ओके, अब मैं यहाँ ये यही बाइनोमियल है बेसिकली। अगर मैं n के लिए लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? लिखूंगा x माइनस ए, द नेक्स्ट टर्म इज एक पावर, अब आप कम करते जाएं, x की पावर n माइनस वन। देखें आपने कहा था अगर पावर 4 है तो इस ब्रैकेट में पावर एक कम आएगी, अगर पावर n है तो पावर एक कम आएगी पहले, फिर एक a आएगा और इसकी पावर एक कम होती जाएगी। ठीक, फिर सो ऑन, एंड पे जाके लास्ट वाली टर्म की पावर n माइनस वन आएगी, यानी एक पावर कम आएगी। फिर से बताता हूं, देखें यहाँ 3 था x का तो यहाँ स्क्वायर आया, लास्ट पे
ये देखिए a की 3 था तो लास्ट पे a का कितना आया स्क्वायर, यहाँ x का कितना था 4, यहाँ कितना आया 3, यहाँ a का कितना था 4, एंड पे कितना आया a3। नाउ सिमिलरली x power is n and here in bracket is x power is 1 less, यानी x power n minus 1, and the last term is a power n and the 1 power is less is a power n minus 1, and gradually the power will be increases। तो पावर n की a की इंक्रीज होती है और x की कम होती है, and in denominator the term is x minus a। Now cancel the term x minus a with x minus a, is here the your term will be written like that, limit x approaches to a, and the remaining term is left as x power n minus 1 plus a power a x की power n minus 2 now goes to the a power n minus 1। Now here put the value of x is a for limiting value a power n minus 1 plus a into a power n minus 2 plus so on, and the n term is a n minus 1। Here a n minus 1 plus here the a power is 1 is multiplied with a power n minus 2, and here the bases are same, multiplication is here, power will be added, is written as like a power minus 2 plus 1 minus n minus 2 plus 1, and that gives the answer is a power n minus 1 plus so on, last term is a power n minus 1। Here you can see there, here the power of the variable is 1, sorry 2, and here the term in the second bracket is 2। आपके पास अगर ये x की पावर 2 है तो ब्रैकेट में दो टर्में आ रही हैं, and similarly in the cube formula the exponent of the x is 3 and the second bracket term is 1 2 3। Similarly in the fourth power formula and power exponent is 4 and the term in bracket second bracket is 1 2 3 4। so हम कह सकते हैं कि अगर x की पावर n होगी तो फिर उसके लिए जो ब्रैकेट में टर्में हैं वो n होंगी। तो हाउ मेनी टर्म इज हियर इज दैट, ये कितनी टर्में होंगी जो मैंने लिखी है नीचे, हाउ मेनी टर्म्स आर हियर n n। तो I can write that n time of a power n minus 1 is our answer, required answer। तो आंसर क्या होगा n time of a power n minus 1। so your limiting value of the function of that is n a power n applying the binomial theorem। अब आपको जितने भी फार्मूले आपको ही कह दे कि जी x की पावर, आपको कोई भी मैं वैसे ही कह दूं बेटा कि x की पावर 100 माइनस a की पावर 100 क्या होगा, तो आप मुझे आसानी से बता सकते हैं कि पहली टर्म x माइनस a होगी एंड द सेकंड टर्म इसकी पावर काम करते जाओ 99 प्लस a 198 फिर प्लस सोन और आखिर में आप बता दो a पावर 99। तो योर बाइनोमियल फार्मूला इज दैट। समझ आ गई है? यस सर। जी किसी को क्वेश्चन पूछना है इससे रिलेटेड तो बताएं। नहीं सर समझ आ गई, थैंक यू। ओके वेरी गुड। तो ये बाइनोमियल थ्योरम पे हमने लिमिट निकाला है, जितने भी केसेस आपके पास आएंगे आप सॉल्व करेंगे तो आपको जो है वहां पे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आसानी होगी। 15.1 क्योंकि हम 15.1 कर रहे हैं उसके एक्सरसाइज से रिलेटेड ये नॉलेजेबल थिंकिंग है, जो चीजें मैं अभी करवा रहा था, सॉरी जो चीजें अभी मैं करवा रहा था ये टर्म्स तो हमारे पास हैं, लेकिन ये है कि अभी प्रॉब्लम एक्सरसाइज की बात करते हैं कि जी आपके पास आपकी एक्सरसाइज के जो प्रॉब्लम है वो कैसे हैं वो देखते हैं। 15.1 यूनिट पे अगर आप चले जाएं, बुक हमारे पास यही है जिसको हम डील करते हैं। हाँ यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं, सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स। जैसे कि एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, लिमिट x approaches to 2x square plus 7x minus 15 divided by x minus 3। ये नहीं कि आप कहें कि मैंने डायरेक्ट फार्मूला निकालना है या मैंने फार्मूला ही बनाना है, नहीं, पहले देखें क्या ये 0 by 0 फॉर्म बनती है। तो देखिए मैं आपके सामने सॉल्व करता हूँ, पहले डायरेक्ट रफ वर्क में पुट कर दीजिएगा 2 into 2 square plus 7 into 2 minus 15 divided by
2 माइनस 3, ये आ जाएगा 2 into 4, 2 square is 4, plus 14 minus 15 divided by minus 1. It's suitable condition. मसला तो नहीं है इस प्रॉब्लम में. 8 plus 14 minus 15 divided by minus 1. ये आपके पास आ जाएगा. मैं यहाँ लिखता हूँ सामने आपके लिए. ये हो जाएगा आपके पास कितना? 22 minus 15 divided by minus 1. यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास? 7 by minus 1 that is equal to minus 7. इसका मतलब है एक डेफिनेट आंसर आता है, तो लिमिट एग्जिस्ट करती है. और आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो लाजमी नहीं है कि आप कहें कि जी मैं इसको फैक्टराइज कर लूं. कोई जरूरत नहीं है उस तरह के प्रॉब्लम को फैक्टराइज करने की जब वो कंडीशंस पे जाता ही नहीं है. हाँ, अगर 0 by 0 फॉर्म या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म ऐसी फॉर्म क्रिएट होती है तो फिर आप उस तरफ जाएंगे. मेरी बात समझ आ गई है? क्लियर है जी बच्चे? यस सर. ओके. अब एक और प्रॉब्लम पे जाते हैं और उसको देखते हैं कि हमारे पास क्या से प्रॉब्लम्स राइज हो रहे हैं. ये प्रॉब्लम देखें जरा, बुक से रिलेटेड है. लिमिट x अप्रोचेस टू -1/2 1 minus x minus 2x square divided by 1 minus 2x. ये अब जरा इसमें पुट करें ना लिमिट, आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये 0 by 0 फॉर्म बनती है कि नहीं बनती. तो जरा मैं पुट करता हूँ. 1 minus -1/2 1 minus -1/2 minus 2 time of -1/2 square divided by 1 minus 2 minus 1/2. ठीक, ये आ जाएगा 1 plus 1/2 minus 2 1/4 is here. देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस का स्क्वायर प्लस हुआ तो ये आ गया. और यहाँ पे आप देखें माइनस माइनस प्लस, ये कट जाएगा तो 1 आ जाएगा. यहाँ कैंसिल करें, 2 1 जार 2 2 जार. ठीक, तो ये बनता है 1 प्लस 1/2 माइनस 1/2 डिवाइडेड बाय 2. ये कैंसिल हो गया. 1/2 इज योर आंसर. तो 15.1 एक्सरसाइज को देखें तो आई थिंक वहां पे ज्यादा मसले आपको नजर नहीं आएंगे. ठीक है, यानी हम उसको आसानी से प्रॉब्लम को टैकल कर लेते हैं. प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी ज्यादातर. ठीक है, आपके लिए वहां प्रॉब्लम ज्यादातर नहीं होगी. हाँ, अगर किसी प्रॉब्लम में प्रॉब्लम हो तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं बाय टेकिंग फार्मूलाज, टेकिंग कॉमन और मल्टीपल केसेस. ठीक है, ये मेरे पास एक केस हो गया. अच्छा, अब जरा आते हैं एक ऐसा केस जहां प्रॉब्लम राइज होने के चांसेस हैं. जैसे कि मेरे पास अगर बुक पे देखूं तो प्रॉब्लम है लिमिट x अप्रोचेस टू -1 3x स्क्वायर minus 9x minus 12 डिवाइडेड बाय 3x plus 3. अब जरा आप पुट कर लेना, खुद ब खुद अंदाजा हो जाएगा. या हम -1 पुट करें तो क्या आंसर आ जाएगा नीचे, बताएं शाबाश. डिनोमिनेटर 0 आ जाएगा. नॉट 0 आ जाएगा तो ये तो फॉर्म ही नहीं बनेगी. हाँ, ये केस एक्सेप्टेबल नहीं है. दैट इज 0 by 0 फॉर्म. ठीक, दैट केस इज नॉट एक्सेप्टेबल. ओके, नाउ इसके लिए हम कुछ वर्किंग करते हैं. जैसे नोमिनेटर से 3 कॉमन आ सकता है ना, x स्क्वायर minus 3x minus 4 डिवाइडेड बाय 3g x plus 1. ये बन जाएगा आपके पास. आप कॉमन लेंगे तो ये टर्म आपके पास आ जाएगी. ठीक है, ये टर्म आपके पास आ जाएगी जब आप कॉमन लेंगे. ये कैंसिल हो गया. अब देखिए स्टेप वाइज क्वेश्चन होता है. अब अगर दोबारा चेक करें तो फिर भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है. नाउ यू हैव टू फाइंड द फैक्टर ऑफ दिस वन. इसके फैक्टर कौन निकाल के बताएगा? कैसे निकालते थे हम लोग? जूनियर क्लासेस में आपने निकाली होगी. एक जी मिडिल टर्म ब्रेक. सर मिड टर्म ब्रेक करके. जी बताएं, इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करते वक्त फैक्टर क्या बनते हैं? सर इसके बनेंगे -4x plus x के x -4x plus x. प्लस x. वेरी गुड. -4x plus x और ये लास्ट पे 4 लिख Yes, दिया. x plus 1 जी. लिमिट x अप्रोचेस टू
-1 x into x minus 4 प्लस 1 कॉमन ले लिया x minus 4 एंड x plus 1। ये आ गया आपके पास। मैं यहाँ लिखता हूँ इसको नेक्स्ट। ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू -1, ये आपके पास आ जाएगा x plus 1 x minus 4 x plus 1। ये कट जाएगा, ठीक है, ये आपके पास कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब आप लिमिट पुट कर दें, -1 minus 4 इज -5, -1 minus 4 इज -5। तो ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया जी, बताएं शाबाश। यस सर। ओके, नाउ नेक्स्ट वन। ओके, नेक्स्ट वन। अब आ जाते हैं हमारा आज का जो इसी के साथ लिंक सेकंड टॉपिक है। जैसे मुझे स्टार्ट में क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट व्हाई वी फाइंड द लिमिट ऑफ द फंक्शन। हमें फंक्शन तो जैसे कहा कि जी पढ़ा है, लेकिन लिमिट क्या। फिर मैंने लिमिट के लिए नंबर लाइन को कहा कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं। ग्राफ मैंने आपके सामने बनाया। अब हम कहते हैं कि हमारे पास लिमिट की और टाइप क्या है। लेफ्ट हैंड लिमिट एक ये है, बड़े आसान अल्फाज में समझाऊंगा, मुश्किल नहीं है कि आप कहें कि जी सर ये मुश्किल कैसे, मुश्किल है सर। जर्नल बात करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम लिखते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू a नेगेटिव f ऑफ x। ये जो नंबर होता है ना, कोई भी नंबर, उसके ऊपर एक माइनस का साइन लगाते हैं। इसका मतलब क्या है। लिमिट तो ऐसे था ना, जब मैंने कॉन्सेप्ट बताया, मैंने कहा जी यहाँ पे एक नंबर लाइन है और ये 0 है, ये 1 है, ये -1 -2 1 2। आपने इस नंबर को अप्रोच करवाना है, इस नंबर को। अब आपकी पार्टिसिपेशन चाहिए मुझे, आप लोगों ने मुझे बताना है इस नंबर को मैं कहां कहां से अप्रोच कर सकता हूं। एक इस तरफ से अप्रोच कर सकता हूं ऐसे, और एक इधर से, ऐसा ही है ना यस सर। जी। अच्छा, अब आप सामने बैठे हैं तो मुझे ये बताएं कि इस नंबर का ये साइड क्या बनता है। लेफ्ट हैंड। तो ये लेफ्ट हैंड हो गया। इस नंबर का ये साइड क्या बनता है। राइट हैंड। राइट हैंड। तो हम कहते हैं कि अगर हम लेफ्ट साइड से अप्रोच करवाएं, और कोई भी मकसद नहीं इसका, नंबर लिमिटिंग वैल्यू इज दैट एट दैट पॉइंट एंड बिलो ऑफ द दैट नंबर ऑफ द अप्रोचिंग। यानी हम इसके लेफ्ट से अप्रोच कराएं तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, और अगर हम राइट से अप्रोच करवाएं किसी नंबर को तो दैट इज द कॉल्ड द राइट हैंड लिमिट। तो दूसरा है राइट हैंड लिमिट, और इसके लिए मैं लिखता हूं लिमिट x अप्रोचेस टू a प्लस f ऑफ x। ठीक, ये है, सिर्फ प्लस का साइन लगाना है। अब यहाँ कॉन्सेप्ट है बच्चे, बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर किसी क्वेश्चन में कंडीशन लिखी हो कि जी आप लेस देन दिस वन, अगर ये लिखा हो लेस देन, चलिए मैं अभी प्रॉब्लम पे इंप्लीमेंट करवाता हूँ। सिर्फ प्लस और माइनस का साइन है, मैं प्रॉब्लम पे इंप्लीमेंट करवाता हूँ तो आपको समझ आ जाएगी कि असल में होने क्या जा रहा है। ये नंबर लाइन यहीं पे रहने दें ताकि आपको नजर आए कि जी असल में हो क्या रहा है। ये प्रॉब्लम है मेरे पास, जैसे कि मैं बुक में अगर प्रॉब्लम देखूं तो ये इसने लिखा हुआ है फाइंड लिमिट x approaches to 5 f of x where f of x is equal to 2x और नीचे लिखा हुआ है 20 minus 2x, और यहां सामने लिखा हुआ है for x less than 5 और यहां लिखा है x greater than equal to 5। दो बातें लिखी है, x is less than 5 greater than 5। अच्छा, अब जरा मैं कहता हूं कि बेटा मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है फंक्शन की, ऐसे ये मैंने आपको लेफ्ट हैंड लिमिट शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए अब जैसे मैं बात करता हूं कि जी मेरे पास होता है लिमिट x अप्रोचेस टू 5 के ऊपर एक माइनस का साइन, फंक्शन पे लिमिट x अप्रोचेस टू
5 के ऊपर एक माइनस का साइन, जिस नंबर पे निकालते हैं उसके ऊपर एक माइनस का साइन लगाते हैं। लेफ्ट साइड पे तो फंक्शन लिख दिया, राइट साइड पे इनमें से कौन सा वाला फंक्शन लिखोगे और क्या सोच के लिखोगे, सवाल ये है। which function is written for left hand limit and why we can write that function for particular case of the left hand। जी कैसे बताएंगे आप लोग? ऊपर वाला फंक्शन लिखेंगे। पहला वाला ऊपर वाला लिखेंगे या सर नीचे जो वाला? लेस होगा वो हम लिखेंगे। जी हमने कहा कि अगर -1 को अप्रोच करवाना है लेफ्ट से तो उसके लेफ्ट वाले ये हैं। इसका मतलब है जहां पे लिखा हो x less than 5 that must be written for the left hand limit। so here we can write 2x, here we can write 2x, then we put the value of x, limiting value of x 2 and 2 5, you cannot write the sign of here, that sign must simply represent the left hand limit। आपने कभी भी ऐसे नहीं करना कि यहाँ आप 5 के ऊपर बार लगा दें। आपने लिमिट पुट करनी है तो वही नंबर पुट करेंगे जो क्वेश्चन में गिवन है। अगर -5 लिखा होता यहाँ पर तो फिर तो -5 पुट कर सकते थे। ये above the line, that line represent only the left hand limit representation, that is give you the answer is 10। आपको ये आंसर देगा 10। क्या आंसर आ जाएगा? 10। मेरी बात समझ आ गई है? Yes, sir. ओके नाउ यू कैन फाइंड द राइट हैंड लिमिट। ये लेफ्ट हैंड लिमिट मैंने फाइंड कर लिए हैं। एक सेकंड के लिए याद रखिएगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई थी, 10 आई थी, याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट वन, वी वांट टू फाइंड द राइट हैंड लिमिट। हियर लिमिट x approaches to 5 plus f of x is equal to limit x approaches to 5 plus, and which function we can write। कौन सा फंक्शन लिखेंगे जो इसको राइट से अप्रोच करेगा? जी बताएं, शाबाश। 20 minus 2x। यस, जब जहां पे लिखा होगा x is greater than 5, 20 minus 2x। now simply put the value of x, 20 minus 2 into 5, that is 20 minus 10, that is equal to 10, right? यहां तक समझ आइए? यस सर। अच्छा मैंने कहा था याद रखिएगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई थी, क्या आई थी बताएं? 10। राइट हैंड लिमिट भी 10 आई है। ये दो लिमिट नहीं होती। अब जरा मेरे बात को बड़ा गौर से सुनिएगा। हियर इज द 3 लिमिटिंग पॉइंट वेयर वी हैव टू चेक। फर्स्ट वन यू चेक फ्रॉम द लेफ्ट साइड। हियर जब आपने लेफ्ट हैंड लिमिट लिखी तो वो आप 5 के लिए तो आपने वो 10 निकाली। देन द सेकंड इज द राइट हैंड लिमिट व्हेन पुटिंग द फ्रॉम द राइट साइड, दैट यू कैन फाइंड आल्सो इज 10। नाउ द थर्ड वन इज व्हिच, वो तीसरा कौन सा लिमिट होगा जिसकी मैं बात कर रहा हूं? मैं तो कह रहा हूं ना कि 5। जी बोलो। So exactly 5 पे। Right, very good। The exactly at the point when we say that here when x is equal to 5, अब आपको एग्जैक्ट बता दिया गया है कि आपने 5 पे अप्रोच करवाना है, तो we cannot write limiting point, we just write that f of 5 is equal to which function is written for equality, यानी exactly x is equal to 5 के लिए इनमें से कौन सा लिखेंगे? 20 दोनों minus लिख 2x। सकते हैं। जहां पर इक्वल का साइन होगा, ये मैंने इक्वल का साइन लगाया हुआ है, वो वाला फंक्शन लिखेंगे 20 minus 2x। now put the value of 5 here is like that 5, and I write here is what is your answer is 10। again your answer is 10। 10 आएगा ना आपका आंसर? फिर with this we can say that the left hand side of the function of that function unfortunately gives the answer 10, right hand is also give the 10, and at exact point is also given the 10। ये लाजमी नहीं है कि तीनों पॉइंट पे सेम आंसर आए, बट अनफॉर्चुनेटली इस प्रॉब्लम में तीनों के आंसर सेम आए हैं। if अब ये जरा गौर से सुनिएगा, if the both left, right and at exact point answer is same,
the function, that function is called continuous function. तो इस फंक्शन को क्या नाम देते हैं? कंटिन्यूस फंक्शन. अगर किसी फंक्शन के तीनों पॉइंट पर आंसर सेम आए तो फंक्शन कंटिन्यूस होता है, अदरवाइज द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस. मेरा पॉइंट स्टांस समझ आ गया कि मैं क्या कह रहा हूं? Yes, sir. If the three approaching value, one from the left and one from the right, and at exact one. Yes, question पूछे, बोले कोई क्वेश्चन है? Second year questions सारे क्लियर हो गया ना? फुल बात है. लेवल्स करते ना, मैंने एफएससी की क्वेश्चंस करने के बाद उनको नहीं आते हैं. जो मैंने आपको स्लाइड्स पे भी कुछ प्रॉब्लम्स दी हैं लिमिट से रिलेटेड, और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो आपके जो प्रॉब्लम, जो लिमिटिंग पॉइंट है, लिमिट कैसे कंटिन्यूटी की तरफ जाता है, वो ये है कि जी लेफ्ट हैंड लिमिट अगर राइट हैंड लिमिट के आपके इक्वल आ जाए और एग्जैक्ट पॉइंट पे आ जाए, दैट फंक्शन इज कंटिन्यूस. और आप अपने बुक में देखेंगे, जो आपने BM1 में बुक पढ़ी है, सेम बुक के साथ आप कंटेंट के साथ अगर 15 चैप्टर पे जाएं तो आपका आंसर चेक कर सकते हैं कि जी मेरा फंक्शन कैसे लिमिटिंग पॉइंट पे फाइंड होता है जी. तो अब हम इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स और देखते हैं जरा. ठीक है? एक्सक्यूज मी सर. जी जी बोलें. सर एक दफा कंफर्म कर दीजिएगा कि वो लेफ्ट हैंड साइड पे जब कौन सी इक्वेशन सही से कैसे पता चलेगा कि इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड वाली ये वाली होगी? जो जहां लिखा होगा x लेस देन दैट नंबर, जहां लिखा होगा x लेस देन 5, x लेस देन 2, x लेस देन दैट नंबर, दैट इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट. और जब ग्रेटर लिखा होगा x के लिए तो वो राइट हैंड होगा. राइट हैंड साइड. ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू. ठीक जी. नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं. आप लोग ने इस प्रॉब्लम साथ सॉल्व करना है और मुझे बताना है कि जी कैसे सॉल्व होगा. लिमिट x approaches to positive infinity minus 3x divided by 5x plus 100, minus 3x divided by 5x plus 100. ये वाला प्रॉब्लम आपका मैंने 15.2 से लिया है क्योंकि दोनों में हमारे पास लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है. जी कौन बताएगा मुझे बच्चे शाबाश के कैसे और ये प्रॉब्लम को डील करते हैं हम लोग? जी बताएं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे. लिमिट निकालनी है सिंपली. जी किसी को नहीं समझ आता है समझ ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? सर -3x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर. ये लिखा है -3x डिवाइडेड बाय 5x प्लस 100. नहीं, इसमें जो -3x वाला न्यूमरेटर है इसको हम डिवाइडेड बाय x स्क्वायर करेंगे. नहीं नहीं, हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है? x. तो x से डिवाइड करेंगे. देखिए जरा ऐसे, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी -3x तो सिंपल एक टर्म है, नीचे दो टर्में हैं वहां से x कॉमन ले लें. 5 प्लस 100 डिवाइड बाय x. ठीक, ये x कैंसल हो जाएगा तो पीछे आपके पास जो बचा है वहां लिमिट पुट कर देंगे. -3 डिवाइड बाय 5 प्लस 100 डिवाइड बाय इंफिनिटी. ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 0. here is -3 डिवाइड बाय 5, -3 डिवाइडेड बाय 5. क्लियर है जी? सबको क्लियर है? बताएं शाबाश. फिर मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखता हूं, अब आप सॉल्व करेंगे मेरे साथ मिलके यहाँ पे बैठ के. आपने सॉल्व करना है एक प्रॉब्लम और मुझे इधर ही बताना है कि जी इसका आंसर क्या आएगा. आपके सामने मैं एक प्रॉब्लम लिखता हूं और उसको चेक करना है. जी प्रॉब्लम है लिमिट x अप्रोचेस टू
इंफिनिटी 3x की पावर 3 माइनस 500 डिवाइडेड बाय 5000 माइनस x की पावर 3। जी कौन सॉल्व करेगा? सर 3x क्यूब माइनस क्या है? कैसे सॉल्व करेंगे बच्चे बताएं? नहीं सर, मैं सवाल पूछ रही थी, 3x क्यूब माइनस क्या? 500 माइनस 500। अच्छा मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूँ। 3x क्यूब लिमिट है x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 3x क्यूब माइनस 500 डिवाइडेड बाय 5000 माइनस x की पावर 3। शाबाश, अब बताएं। आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही बच्चे, जरा बताएं क्या करेंगे? सर x की पावर 3 डिवाइड कर देंगे। x की पावर 3 डिवाइड कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे ना। x की पावर 3 माइनस Yes. 500 डिवाइड बाय x की पावर 3 5000 माइनस, यहां से भी कॉमन ले लेते हैं, 5000 डिवाइड बाय x की पावर 3 माइनस 1। तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब आप लिमिट पुट कर दें इसमें, तो लिमिट पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? 3 माइनस 500 डिवाइड बाय इंफिनिटी एंड 5000 डिवाइड बाय इंफिनिटी माइनस 1। ये 3 आ जाएगा, 3 माइनस 0 0 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू माइनस 3। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाए। ये सिंपली अगर आप अपनी बुक को देखें ना, कंटेंट को, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपने एफएससी में भी देखे। कुछ प्रॉब्लम, एक आधा प्रॉब्लम ऐसा है जो कि डिफिकल्ट है, बाकी सारे आसान क्वेश्चंस हैं। जी बात समझ आ गई है? ओके। अगर मैं यही यस चीज, सर। अगर यही चीज मैं कंटिन्यूटी पे लेके जाता हूँ, यानी मैंने इसी चीज को कंटिन्यूटी के वाले बात करनी है, तो फंक्शन की कंटिन्यूटी की बात करते हैं। कंटिन्यूस फंक्शन देखिए, कंटिन्यूस के लिए तो अगर आपको फंक्शन ये लिखा है, बड़े कॉम्प्लिकेटेड केसेस भी आते हैं, बच्चा कहता है तो बड़ा आसान है, लेकिन आप क्या करें? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। चेक द फंक्शन, क्या लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 पे फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे आप? यहाँ तो लेस देन और ग्रेटर देन की बात भी नहीं हुई। यहाँ तो लेस देन और ग्रेटर देन की बात भी नहीं हुई, तो कैसे करेंगे? अपना अपना माइक ठीक करें, आपकी आवाज नहीं आ रही सी। सर हम खुद ही से लेफ्ट हैंड लिमिट पे 1 नेगेटिव ले लेंगे। हाँ, हम खुद ही से, क्योंकि फंक्शन है ही सिंपल, तो एक दफा लेफ्ट हैंड के लिए लिख लूंगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 1। पुट कर लेंगे 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, आंसर इज 3। सिमिलरली फॉर राइट हैंड आप करेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, और इसके लिए पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1। सिर्फ तीनों फिर सेम आ गए। एट एग्जैक्ट पॉइंट निकालेंगे फिर भी सेम आएगा, तो इसका मतलब है फंक्शन इस पॉइंट पर क्या है? कंटिन्यूस है। फंक्शन इस पॉइंट पर क्या है? कंटिन्यूस है। आपका फंक्शन यहाँ पर क्या होगा? कंटिन्यूस होगा। सही हो गया जी? सर मुझे ये समझ नहीं आई। अच्छा बच्चे, ये पॉइंट ऐसा है, यहाँ पे तो लेस देन और ग्रेटर देन तो नहीं है ना? नहीं। तो फिर इसका मतलब ये है कि मुझे जस्टिफाई करना मुश्किल है कि कौन सी लेफ्ट हैंड साइड है और कौन सी राइट हैंड साइड है। ये मुश्किल, डिसाइड करना मुश्किल है कि लेफ्ट साइड वाली कौन सी है और राइट साइड वाली कौन सी है। तो मैं खुद से एक दफा लेफ्ट लिख लेता हूँ, -1 ऊपर 1 के ऊपर माइनस लिख लेता हूँ, फिर दूसरी बार जो है वो प्लस लिख लेता हूँ, लेकिन नंबर तो मैंने वही पुट करना होता है ना जो पहले भी था, तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये है कि मैं इसको टेस्टिंग के लिए यूज कर सकता हूँ, सिर्फ टेस्ट के लिए मैं लिख लेता हूँ। अब अदरवाइज
फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है, बेशक आप वन लेफ्ट के लिए पुट कर लें, राइट के लिए पुट कर लें विद द सेम फंक्शन, क्योंकि फंक्शन में डिफरेंस ही नहीं आ रहा। चलिए सही है। जी देखिए, ये फंक्शन आमतौर पे तब होता है, आपको ऐसे फंक्शन दिया हुआ है, आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड वाली वन पुट कर दिया एक दफा, आंसर वही आया, फिर दोबारा वन पुट कर दिया। मैंने पहले भी कहा कि ये साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट इज रिप्रेजेंट ओनली लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट, ये सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट राइट लिमिट को रिप्रेजेंट करता है, बाकी कुछ नहीं। सही हो गया? तो इसके बाद अभी हम इसकी कुछ एग्जांपल और करते हैं जो कंटिन्यूटी की या लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की स्पेशल केसेस हैं, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। ये सेशन अभी एंड हो रहा है तो फौरन वापस आते हैं तो फिर करते हैं।